अजीत जी, सारे जो समीकरण हैं वो मुख्यमंत्री के साथ किसके अच्छे बैठते हैं, और अखिलेश यादव को क्या यहाँ से ये जो पीडीए का पी है वो पी लॉस होता दिखता है आपको? देखिए, अगर पंकज चौधरी अध्यक्ष बनते हैं, जिसकी संभावना भी दिख रही है, हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, हो सकता है वो एयरबोर्न है, अभी वो लैंड करेंगे थोड़ी देर में, उनके वहाँ लखनऊ पहुँचने की चर्चा है, तो उनको अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये निश्चित रूप से एक नुकसान, एक कंसोलिडेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गैर यादव ओबीसी वोटों का जो कंसोलिडेशन बीजेपी कराना चाहती है, जो आप अभी बता रही थी कि लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया था उस तरह से। लोकसभा चुनाव में एक कारण था, विधानसभा चुनाव में वो कारण नहीं है। लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़ी जातियां बीजेपी के छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती थी, गई भी। विधानसभा चुनाव में इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि वहां शीर्ष पर जगह खाली नहीं है, शीर्ष पर जगह रिजर्व है। वहां जो स्थिति बिहार में होती है कि शीर्ष पर जगह रिजर्व है यादव नेता के लिए, वैसी भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो नहीं जाती हैं, तो उनके बीजेपी के साथ रहने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोग समझ रहे थे कि नीतीश कुमार से कुर्मी समीकरण सध गया, नीतीश कुमार को बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनवा दिया, इतना बड़ा मैंडेट मिल गया, तो अब यूपी में उसकी जरूरत नहीं है जी। और एक ऑलरेडी कुशवाहा समाज के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो कुर्मी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी ऑलरेडी साथ में है, तो एक लोध जाति से नेता ले आया जाएगा ताकि वो समीकरण कोयरी, कुर्मी, लोध, जो तीन सबसे बड़ी जातियां हैं, जो गैर यादव ओबीसी में साके हैं, कुर्मी, कुर्मी, कोयरी हैं, मौर्य हैं, तो वो रहेगा। लेकिन अब उसके लिए धर्मपाल सिंह का नाम आपने बताया ही, और उसके पहले बीएल वर्मा का नाम चल रहा था, वो दोनों वो भी लोध समाज के आते हैं, तो कुर्मी समाज से बनाया जा रहा है। इसका मतलब इसी जो गैर यादव में सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय है उसको कंसोलिडेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और फिर बिहार को लेकर के हमको एक खटका दिमाग में बन रहा है, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव तक बिहार में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कुर्मी वोट बीजेपी को साधना है। अगर कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं तो बिहार के लिए उस पर नजर रखने की जरूरत होगी। एक तीसरी बात यह है कि एक हमको रीजनल इम्बैलेंस एक दिख रहा है, पता नहीं इसको कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे, या बीजेपी ने किया होगा फिगर आउट, कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री गोरखपुर के प्रदेश अध्यक्ष वहीं सटे, महाराजगंज से एमपी हो रहे हैं 7 बार से, वो रहते गोरखपुर में डिप्टी मेयर रहे, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं, वो तो बताया ही गया, और प्रधानमंत्री भी बनारस के, तो तमाम लोग पूर्वांचल के हैं। एकदम सारा इतना हेवी वेट जो बीजेपी का लीडरशिप है वो सब पूर्वांचल से हो गया। अभी भूपेंद्र चौबे के जरिए एक साधा हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये एक रीजनल इम्बैलेंस का मामला है, उसको कैसे देखेंगे, ये प्रॉब्लम आ सकती है रीजनल इम्बैलेंस की, वरना बाकी सारी वोटियां हैं वो फिट बैठ रही हैं। जो भी विश्लेषण अजीत जी ने किया वो एकदम पत्रकार के रूप में बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से पता चला है कि इन विश्लेषणों के आधार पर पंकज चौधरी का चयन नहीं हुआ है। अगर रीजनल इम्बैलेंस है तो उनको मालूम है, कुर्मी उनके पास है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके कार्यकर्ता लोगों को वोट डालने के कहने के लिए नहीं निकल रहे थे, और जो विपक्ष का दुष्प्रचार था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो संविधान वाला तो काम नहीं कर रहा था लेकिन आरक्षण वाला काम कर रहा था, उसकी काट के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे। तो इस समय बहुत सोच समझ के हुआ कि पंकज चौधरी चूंकि जमीन से रहे हैं, थोड़ा उनको आगे करके कि भविष्य की दृष्टि से कुर्मी तो है ही है, लेकिन बिहार के चुनाव में अजीत जी भी थे, मैं भी थे, और आपसे भी मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग बैठ के स्टूडियो में जाति जाति कर रहे थे। आपको कोई एक व्यक्ति मिला अकेले बात करने पर मैं फलाना जाति हूं इसलिए भाजपा को वोट दूंगा? बिहार में लोगों ने जाति से ऊपर उठ के मतदान कर दिया। लेकिन इसके बाद तो ये नहीं, ये यूपी में भी होना है। इसलिए ये जो है ना, ये भविष्य का ध्यान में रखते हुए, भविष्य में चूंकि मंत्रिमंडल में भी बदलाव वहां होना है, बहुत सारे चीजें हैं, तो इसके पीछे अनेक पहलू देख के ये तय होगा अगर पंकज चौधरी बनते हैं तो। ज्यादा